बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आपको मशीनरी अकाउंट बनानी है, मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ जाए तो मशीनरी अकाउंट इस तरह से बनाइएगा। जो उसका प्रीवियस ईयर बैलेंस है उसको लिखेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो करंट ईयर बैलेंस है उसको लिखेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो मशीन खरीदी गई है वो लिखी जाती है टू बैंक अकाउंट, और जो बेची गई है वो बाय बैंक अकाउंट। अगर बेचने पे लॉस हुआ है तो यहाँ लिखिएगा क्रेडिट साइड में, गेन हुआ है तो यहाँ लिखिएगा डेबिट साइड में, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ लिख दिया जाएगा। मेनली क्या होता है कि हम जो बनाते हैं मशीनरी अकाउंट वो या तो ये ढूंढने के लिए निकालते हैं बनाते हैं, या फिर ये ढूंढने के लिए बनाते हैं यानी परचेज या फिर सेल, या फिर कभी कभार डेप्रिसिएशन ढूंढने के लिए भी बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मशीनरी अकाउंट का अब ये क्या क्या चीज़ें जो है कहाँ कहाँ जाती है बता दूँ। जो ये परचेज होता है ये इन्वेस्टिंग में जाएगा एज अ माइनस आइटम, जो सेल हुआ है वो भी इन्वेस्टिंग में जाएगा एज ए प्लस आइटम, जो गेन ऑन सेल है वो ऑपरेटिंग में माइनस आइटम के तौर पे जाएगा, जो लॉस ऑन सेल है वो भी ऑपरेटिंग में जाएगा लेकिन एज ए प्लस आइटम, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है वो भी ऑपरेटिंग में जाएगा एज ए प्लस आइटम। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ें जाती हैं आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगर आपने अकाउंट बनाया है तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाया करते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर आप मशीनरी अकाउंट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ मेंटेन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर कॉस्ट यहाँ आ जाएगी, करंट ईयर कॉस्ट यहाँ आ जाएगी, परचेज यहाँ आ जाएगा, सेल यहाँ आ जाएगा, लॉस यहाँ आ जाएगा, गेन यहाँ आ जाएगा। बस डेप्रिसिएशन की जगह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा वो समझ लीजिए। इसके अंदर आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीनरी, जिस मशीनरी को बेचा गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज टू द डेट ऑफ इट्स सेल। तो ये फ़र्क होता है जब मशीनरी अकाउंट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ मेंटेन किया जाता है। और एक मशीनरी की बुक वैल्यू ऐसे में कैसे निकाली जाती है वो देख लीजिएगा। आपको मशीनरी की कॉस्ट दे रखी होगी और एक्यूमुलेटेड डेप्थ दे रखा होगा, उनके डिफरेंस से आप मशीनरी की बुक वैल्यू निकाल लेंगे। फिर बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करिएगा। अगर बुक वैल्यू बड़ी है तो लॉस आ जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो गेन आ जाएगा, बराबर होगा तो ना ही गेन ना ही लॉस, ये तो आप जानते ही हैं। अब रही बात एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की, तो उसे भी समझ ही लीजिए बच्चों। इन शॉर्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम प्रोविजनल डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। तो इसका प्रीवियस ईयर बैलेंस यहाँ आ जाएगा, करंट ईयर बैलेंस यहाँ आ जाएगा, जिस एसेट को बेचा गया था उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा, जो आपने यहाँ बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से लिखा होगा मशीनरी अकाउंट के अंदर। ठीक है बच्चों, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है वो इस बार वहाँ ना आके यहाँ लिखा जाएगा, और यही डेप्रिसिएशन है जो ऑपरेटिंग में जाके प्लस किया जाता है। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप होता है ये ऑपरेटिंग में कहीं नहीं जाता, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, ना यहाँ से ना वहाँ से। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है जिससे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर निकल आता है। और कभी कभार आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर दिखा होगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट भी निकल आएगा। कुछ एक क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सही है बच्चों। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताता हूँ बच्चों कि आप किसी इंटेंजिबल एसेट का अकाउंट बनाते हैं, सपोज मशीनरी की जगह सपोज आप कोई गुडविल का अकाउंट या पेटेंट्स का अकाउंट बनाते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ओपनिंग बैलेंस यहीं आएगा, परचेज यहीं आएगा, गेन ऑन सेल यहीं आएगा, सेल यहाँ आएगा, लॉस ऑन सेल यहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहीं आएगा, बट डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन वर्ड आएगा। ठीक है बच्चों, और जो भी इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज होती है वो ऑपरेटिंग में ही जाके प्लस कर दी जाती है। इंटेंजिबल एसेट की परचेज इन्वेस्टिंग में जाती है माइनस में, सेल इन्वेस्टिंग में ही जाती है प्लस में, लॉस ऑपरेटिंग में ही जाता है, गेन ऑपरेटिंग में ही जाता है। अब एक और बात समझ लीजिए, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना रहे हैं तो सब कुछ सेम रहेगा, बस डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन तो कुछ नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ, परचेज यहाँ, गेन ऑन सेल यहाँ, लॉस ऑन सेल यहाँ, सॉरी सेल और लॉस ऑन सेल यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे, डेप्रिसिएशन आ ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट निकालना पड़े इन्वेस्टमेंट पे तो वो निकाल जरूर लीजिएगा, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कभी शो नहीं करते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा बच्चों, बहुत काम की बातें हैं। ये बहुत काम का अकाउंट है आपका, आपको कैश फ्लो में बहुत हेल्प करने वाला है ये अकाउंट।